गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 अर्थात चैप्टर 10 क्रिया। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चले वह क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है कि बतख क्या कर रही है। तो यहाँ पे बतख के लिए दिया गया है। तो बतख जो है वो तैर रहा है। यहाँ पे बतख क्या कर रहा है मतलब मेल जेंडर दिया गया है। तो बतख तैरने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तैरने का काम मतलब स्विमिंग। उसके बाद चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया उड़ रही है। तो चिड़िया जो है ना वो उड़ने का काम कर रही है। लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के खेल रहे हैं। लड़की क्या कर रही है? भाग रही है। तो ये जो सभी शब्द हैं ये शब्द सभी क्रिया शब्द हैं। हम कोई ना कोई काम जरूर करते हैं। हर संज्ञा कोई ना कोई काम जरूर करती है। तो काम करने वाले यही शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का हर वाक्य में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि बिना क्रिया के वाक्य अधूरा रहता है। जैसे गरिमा पार्क में, यहाँ पर खाली जगह थी तो आगे क्या आएगा? गरिमा पार्क में। जब तक क्रिया नहीं लिखेंगे तब तक वाक्य पूरा नहीं होगा। तो गरिमा पार्क में खेल रही, यानी गरिमा की क्रिया खेलने की हुई। रोहन पतंग उड़ा रहा है, तो रोहन की क्रिया पतंग उड़ाना है। तो इस तरह से बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि क्रिया के कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, काटना, नाचना, उगना, डूबना, बनाना, नहाना, धोना, देखना, सुनना, टहलना, हंसना, रोना, खेलना, चलना, बोलना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, गिरना, तोड़ना इत्यादि ये सभी क्रिया शब्द। तो चलिए अब हम क्रिया पर आधारित अभ्यास को हल कर कर देखेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें जो क्रिया नहीं है उन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सिर्फ उन पर ही गलत का निशान लगाना है जो क्रिया शब्द नहीं है, परंतु जो क्रिया शब्द हैं उनको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे सही का निशान आपको बताया। जैसे रोना, रोना क्रिया शब्द है। लड़की क्रिया शब्द नहीं है, तो इस तरह से क्रॉस लगाएंगे। चलना क्रिया शब्द है। घूमना क्रिया शब्द है। पढ़ना, लिखना, झूलना क्रिया शब्द है। राम संज्ञा है। नहाना, लिखना, खाना क्रिया शब्द है। गिलास संज्ञा है। हाथी संज्ञा है। उसके बाद रोना क्रिया है। पुस्तक संज्ञा है। इस तरह से पुस्तक पे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। उगना क्रिया है। डूबना क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए, मतलब अंडरलाइन करना है जो क्रिया शब्द हैं। हवा से पत्ते हिल रहे हैं, तो पत्ते हिलने की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए हम ये हिल रहे हैं शब्द को रेखांकित करेंगे। उसके बाद है, मोची ने जूता बनाया, तो बनाया शब्द को हम इस तरह से रेखांकित करेंगे। मोची बनाने का काम कर रहा है। माली ने पौधों में पानी दिया, तो दिया यानी देने का काम कर रहा है। नदी बह रही है, इस तरह से इसको अंडरलाइन करेंगे। तारे चमक रहे हैं, चमक रहे हैं को अंडरलाइन करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए क्रिया शब्दों से खाली जगह भरिए। आप देख सकते हैं इस तरफ ब्लू कलर के बॉक्स में हमें कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर सभी खाली हैं, तो उन्हें हमें सही
मेल खाते हुए शब्दों से भरना है। पहला उदाहरण करके दिया गया है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरा, बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। तो खेल रहा है को हम यहाँ पर लिखेंगे। नानी कहानी सुना रही हैं, सुना रही हैं हम यहाँ लिखेंगे। गीता टीवी, अब टीवी देखी जाती है इसलिए देख रही है, यहाँ पर लिखेंगे। राम अपने दोस्त को पत्र लिखा जाता है इसलिए यहाँ लिखेंगे लिख रहा है। अगला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्दों का सही रूप लिखकर खाली जगह भरिए। इस तरफ हमें कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, हमें उनका सही रूप लिखना है। जैसे सीमा ने गीत, यहाँ पे लिखा है गाना, तो गाना का सही रूप क्या होगा? गाया। हवा चलना, तो हवा चल रही है। रमा को पुरस्कार मिला। करण ने खीर, यहाँ खाना, तो खाना की सही क्रिया होगी खाई। करण ने खीर खाई। अगला, मूर्तिकार ने मूर्ति, यहाँ लिखा है बनाना, तो बनाई। बनाना की सही क्रिया होगी बनाई। दादी ने पत्र, यहाँ लिखना, लिखना का क्रिया का सही रूप होगा लिखा। तो इस तरह से हम क्रिया के सही रूप कर खाली जगह को भरेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, कोई 3 क्रिया शब्द लिखिए। तो पढ़ना, लिखना और खेलना। आप कोई भी 3 क्रिया शब्द लिख सकते हैं। उठना, बैठना, रोना, हंसना, ये सभी क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारी गतिविधि मतलब एक्टिविटी। आप रोज़ सुबह से शाम तक क्या क्या काम करते हैं लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है आप सुबह से शाम तक क्या क्या काम करते हैं। जैसे सोकर उठना, ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, खाना खाना, होमवर्क करना, होमवर्क को हिंदी में गृह कार्य बोलते हैं, गृह कार्य करना, खेलना और रात का खाना खाना और सोना। तो इस तरह से आप सुबह से शाम तक की क्रियाएं लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का पाठ था क्रिया से संबंधित। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।